आज हम जाने वाले हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी चट्टानों से तराशी हुई गुफा है ये। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं सदी के बीच में हुआ था। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं, 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन। हर गुफा में नक्काशी, मूर्तियाँ और मंदिर है जो उसे जमाने की मेहनत और कला को दिखाती है। यह जगह बताती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी बनाया जा सकता है। ये केव एक ही चट्टान से तराशी गई है। इसे बनाने में 200 साल लगे। सोचो कितने लोग, कितनी पीढ़ियों ने इसका पूरा करने का सपना देखा होगा। हम आपको छत्रपति संभाजी नगर का सिद्धार्थ गार्डन भी दिखाएंगे और वहाँ का जू भी, तो वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिएगा। 350 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम एलोरा पहुँच गए। अंदर जाते ही आप सभी को एक ऐसा गेट जरूर दिखेगा जहां पर आपको टिकट काउंटर से 40-40 रुपए की पर पर्सन के हिसाब से टिकट कराई जाएगी। टिकट्स दिखने में कुछ इस तरह के सिक्के के फॉर्म में होती है। हर गुफा के बाहर एक मैप लगा होता है जिससे आप लोकेशन का पता कर सकते हैं। आपको जैसे ही टिकट कलेक्ट कर लोगे, आपको यहाँ से अंदर जाने के लिए इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक खास बात, आप जैसे ही केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो 2 पानी की बोतल जरूर से रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बड़ी केव है, तो आपको ज्यादा टाइम और ज्यादा समय लगेगा और इससे आप ज्यादा थकोगे तो आपको ज्यादा पानी भी लगेगा। एलोरा की गुफाएं भारत की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। ये गुफाएं प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और धर्म सहिष्णुता का जीवन प्रमाण है। ये गुफा पूरी तरह से एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। यह दिखाता है उस समय तीनों धर्मों के लोग एक ही स्थान पर शांति से रहते थे, अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते थे। लेकिन इन गुफाओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन्हें बनाने के लिए किसी भी ईंट, गारे, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इन्हें एक विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया। इस कला को एकाश्म सातत्य मतलब कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, जो दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन चट्टान को हटाया गया था, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। अगर हम आज की तकनीक से भी यह काम करें तो इसमें सैकड़ों साल लग सकते हैं। यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था, यानी पहले पहाड़ की ऊपर हिस्से को काटना शुरू किया गया और धीरे धीरे नीचे और पूरी तरह से यह मंदिर तैयार हो गया। यह तकनीक अपने आप में ही बेहद अनोखी थी, क्योंकि इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। कैलाश मंदिर की छत, खंबे, मूर्तियां और गलियारे इतने सटीकता से बनाए गए हैं कि किसी भी आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार से कम नहीं लगते। यहाँ की गुफाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि वास्तुकला, शिल्पकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म और बारीकी से की गई है कि ऐसा लगता है कि वो अभी बोल पड़ेगी। गुफा में कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें देवताओं, अप्सराओं, युद्धों और धार्मिक कथाओं को इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है कि आज के शोधकर्ताओं और पर्यटकों का आकर्षित करती है ये गुफाएं। लेकिन एलोरा की गुफाएं सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इनमें कई सारे रहस्य छुपे हैं। जैसे कि आज के वैज्ञानिकों की बात करें तो पूरी तरह से भी नहीं समझ पाए कि उस समय के लोगों ने बिना किसी अत्याधुनिक औजारों के इतनी बड़ी विशाल चट्टानों को इतनी सटीकता से कैसे काट पाए। कुछ वैज्ञानिक या इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं कि इसको बनाने के लिए कोई गुप्त तकनीक या खोई हुई विधि का इस्तेमाल किया गया हो, जो कि आज के समय में ज्ञात नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि ये किसी दूसरे दुनिया के लोगों ने बना है, मतलब एलियन ने बनाए, क्योंकि इतनी सटीकता से बने हुए मंदिर और गुफाएं आज की आधुनिक तकनीकों से भी बनाना बहुत मुश्किल है। एलोरा की गुफाएं इतनी बुद्धिमानी से बनाई गई है कि यहाँ प्राकृतिक प्रकाश और हवा का खास ध्यान रखा गया है। गुफाओं के अंदर इस तरह की खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए हैं कि दिन के समय सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ जाती है, कोई कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा दीवारों पर खुदाई और नक्काशी के दौरान कुछ रहस्यमयी लेख पाए गए, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। आज एलोरा की गुफाएं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है और यह भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक, इतिहासकार और वैज्ञानिक यहाँ आते हैं और इस अद्भुत निर्माण को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, कला के दीवाने हो या फिर रहस्यों में दिलचस्पी रखते हो, तो एलोरा की गुफाएं आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस अद्भुत जगह को देखने जरूर आए, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि पुराने जमाने के लोगों की मेहनत और बुद्धिमानी का एक जिंदा प्रमाण है। अगर आप बारिश की सीजन में यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। गुफा तो देख ली, अब चलते हैं कहीं और घूमने के लिए, मतलब सिद्धार्थ गार्डन। लेकिन उससे पहले भूख लगी थी तो यहाँ पर कुछ खाना भी खा लिया।
वजनी कमळ घेता नाव घ्या श्रीहरी। ये रहा सिद्धार्थ गार्डन। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपए की फीस देनी पड़ेगी और अगर आपको जानवर देखना है तो वहाँ पर आपको अलग से 50 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ पर गर्मी का सीजन है। अगर आपको जाली के अंदर से जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर हर पिंजरे के अंदर अलग अलग प्रकार के हिरणों की 5-7 प्रजातियाँ देखने को मिल जाएगी। जिस पॉर्क्यूपाइन के बारे में सिर्फ सुना और पिक्चर्स में देखा था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमारा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक जालियों के पीछे लोमड़ी भी बैठा हुआ है। इन जानवरों की आंखों में देखने से तो यही लगता है कि ये इस पिंजरे में कैद रहने से ज्यादा खुश नहीं लगते। अरे आता देतो रे और हाँ, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच भी दिखाई देने को लगते हैं जिनका कि अंडा बहुत बड़ा होता है। हिरणों की ही एक प्रजाति होती है जिनको कि सांबार कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गर्मी की वजह से ये किस तरह से गीली मिट्टी में खेल रहे हैं। हिरणों की तरह ही दिखाई देने वाली ये है नील गाय जो कि यहाँ पर चारा और कुछ सब्जियां खा रही है। जिस पल का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वो रहा ये चीता, जो कि अभी तो शायद सोने के ही मूड में है, लेकिन अगर ये उठ जाता है तो हम आपको इसका वीडियो जरूर दिखा देंगे। यहाँ पर भारी संख्या में स्टार टर्टल्स भी देखने को मिलते हैं। शायद इनके खाने का समय नहीं हुआ इसलिए ये यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। रियली में इतना बड़ा सांप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जो कि यहाँ देखने को मिला। मुझे पता नहीं कि आपको ये सांप दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, लेकिन ये ठंडे खून वाले जानवर अभी छाया में बैठे हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। अगर ये रियल एनाकोंडा से कंपेयर करे तो ये अभी एनाकोंडा का बच्चा ही है, लेकिन इसका साइज देखिए कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। देखो सांप जो है वो ज्यादातर नमी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो हर 1-2 घंटे में यहाँ पर हर टाइम पानी मारा जाता है ताकि इनको अच्छा लगे। यहाँ कई सारे मटके भी रखे हैं ताकि सांप इनके अंदर जाकर आराम कर सके, और मटकों के अंदर फिलहाल तो टेम्परेचर कम ही होता है। जरा यहाँ देखिए, क्या आपने वो सांप देखा जो कि अपनी फन ओपन करके बैठा है? शायद ये किंग कोबरा है और ये किसी दूसरे सांप को देख रहा है। स्टार टर्टल्स के खाने का समय आ चुका है और इनको खाने में ज्यादातर सब्जियां दी जाती है और ये सब्जियां बड़े ही चाव से खाते हैं। इस जू में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो कि मैंने मेरे लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किए थे, उन्हें पहली बार देखा था। जैसे कि इस क्रोकोडाइल को ही देख लीजिए, ये अपना जबड़ा ओपन करके बैठा है। इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत खतरनाक होता है। क्या आपको ये बात पता थी कि क्रोकोडाइल्स को जबड़ा बंद करने से ज्यादा ओपन रखने में कम मेहनत लगती है? अगर आप जू में घूमने के लिए जा रहे हो तो ये गलती कभी मत करना। आप अपने साथ किसी तरीके की बिस्किट नमकीन लेके आते हैं और उन जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं, चाहे आपको चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे कि इस तरह।
जरा इस बर्ड को तो देखिए, ये कितना ज्यादा शांत है और इसकी चोंच इतनी ज्यादा लंबी है कि किसी की भी आंख फोड़ सकती है। देखो गाइस, अब ये चीता उठ चुका है और शायद अब इसको पानी पीने का मूड हो चुका है और ये पानी पीने के लिए जा रहा है। शायद ज्यादा जू में रहने की वजह से अब इसने घास खाना भी शुरू कर दिया है। अगर आपको सच में बाहर घूमने जाने का मन कर रहा हो, कुछ यूनिक देखना हो, तो आप जरा यहाँ पर आ सकते हैं। लक्ष नाही पाणी पिऊ द्या पाणी बिंदू बसला आला पुढे नाही रे कमी काम करा। इस जू में आपको 3 अलग अलग प्रकार के टाइगर्स देखने को मिलेंगे। एक तो ये बंगाल टाइगर, एक व्हाइट कलर का टाइगर है और एक फिर से व्हाइट कलर का टाइगर है। टाइगर के चारों ओर एक अलग प्रकार की जाली लगी हुई है। जाली के सामने ही एक स्लोप बना है जिससे कि टाइगर और इंसानों के बीच में अच्छी खासी दूरी बरकरार रह सके। टाइगर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इसको पानी का छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाकर रखा है। हमारा घूमना फिरना अभी थोड़ा बाकी है क्योंकि टाइम बहुत बच चुका था। तो चलिए आपको बीबी का मकबरा भी दिखा दूं। अंदर आते ही आपको ताजमहल से छोटा बीबी का मकबरा देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम टू सेम ताजमहल के जैसे ही लगता है, लेकिन ताजमहल नहीं है। वैसे ये एक आइकॉनिक पोज है जो कि काफी सारे लोग यहाँ पर इस तरह की फोटो खिंचवाते हैं। बीबी का मकबरा और ताजमहल काफी सारे लोगों ने सिर्फ बाहर से ही देखा है, लेकिन हम आपको आज बीबी का मकबरे के अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। गाइस, ये रहा बीबी के मकबरे के अंदर का व्यू। कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना।